Hi, this is Abhishek Kumar Ravi. I document my swing trading strategy with data-driven mindset. So let's begin. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग हमें इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती है। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें अनलिमिटेड फ्रीडम देती है। जैसे कौन से स्टॉक को बाय करना है ये हम डिसाइड करते हैं, किस स्टॉक को कब सेल करना है ये भी हम डिसाइड करते हैं, हमारा रिस्क कितना होगा ये भी हम डिसाइड करते हैं। रियल लाइफ में हमें ऐसी फ्रीडम और कहाँ मिलती है। फैमिली में एक्सपेक्टेशंस होती है, ऑफिस या वर्क में हमारे बॉस होते हैं और सोसाइटी में रूल्स होती है। ट्रेडिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो हमें अनलिमिटेड फ्रीडम देती है। हमें लगता है कि मानो यहाँ के बॉस हम ही हैं और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। देखो, सबसे पहले इस बात को समझ कि हम एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में रहते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप कुछ करने को जाते हो तो पेरेंट्स या सोसाइटी के कोई लोग आपको बोल सकते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसे दूसरे तरीके से किया जा सकता है, या जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, या व्हाटएवर, वो उनके बहुत रीजंस होते हैं। मतलब बचपन से ही जब भी हम पे रूल्स लगे हैं वो किसी बाहर के लोगों ने लगा है, एक्सटर्नल लोगों ने लगा है। इट कुड बी हमारे पेरेंट्स और भी कोई सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं। बट ट्रेडिंग में कोई हम पे रूल्स लगाने वाला नहीं होता, कोई हमसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगती है। तो जब ऐसा होता है और जब हम ट्राई करते हैं इंटरनली रूल्स को अप्लाई करने का, तो दिमाग कहता है कि रूल्स, फिर से आप मजाक कर रहे हो, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को इंटरनल रूल्स की आदत नहीं होती, ये एक्सटर्नल रूल्स को फॉलो करते हैं। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है और वो किसी खिलौने से खेल रहा है। अगर अचानक कोई जाके उस बच्चे से उसका खिलौना छीन ले तो बच्चा क्या करेगा? वो रोने लगेगा। उसे ये नहीं पता कि वो खिलौना क्यों छीना गया है, उसे बस इतना पता है कि उससे उसकी फ्रीडम, उससे उसकी आज़ादी छीन ली गई। इस वजह से वो रोने लगता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, जब हम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो दिमाग को लगता है कि उससे उसकी आज़ादी, उसकी फ्रीडम छीन ली जा रही है रूल्स लगाकर। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, हमें फ्रीडम तो अच्छी लगती है, लेकिन जब फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो वो हमें पसंद नहीं होती। ट्रेडिंग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग कहता है कि अगर चॉइस आपकी है तो आपके चॉइस के साथ साथ जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आपकी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। और यहीं पे आकर एक ट्रेडर अटक जाता है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग में मिलने वाली फ्रीडम तो काफ़ी पसंद है, काफ़ी एक्साइटिंग लगती है, बट जब रिजल्ट मिलता है हमें ट्रेडिंग का तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पे नहीं लेना चाहते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मार्केट पे डाल देते हैं और एन नंबर ऑफ रीजंस बनाते हैं ताकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पर नहीं आए। अगर आपने ब्लैक जैक का गेम कभी देखा है या खेला है तो उसमें हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना पैसा उसमें लगाने वाले हैं और हमें कब टेबल छोड़ना है। बट ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में मार्केट हमें कभी नहीं बोलता कि रुक जा भाई, हमें बहुत लॉस हो रहा है। मार्केट बिल्कुल जिम के ट्रेडमिल की जैसा होता है। अगर आप गिर जाओ और उठ के बंद ना करो ट्रेडमिल को तो वो चलता ही रहेगा। वो बोलेगा मेरा काम चलना है, तुम अच्छे से उस पर वॉक करो। मार्केट बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेडिंग में एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है जिसे कि हम रैंडम ट्रेडिंग कहते हैं। आई एम श्योर हम सब ने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करा होगा तो कई बार हमने ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे कि जब हमने कोई स्टॉक परचेज किया है और वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लोगों से बोलते हैं देखा मेरी स्ट्रैटेजी, इट्स वर्किंग वेरी वेल। तो जब एक ट्रेड अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका क्रेडिट हम खुद को देते हैं। एंड इसके अपोजिट में लेट्स से हमने एक ट्रेड लिया और वो स्टॉप हिट हो गया तो वहाँ पे हम मार्केट को ब्लेम करते हैं कि यार मार्केट ही खराब है, मार्केट ही डाउन चल रहा है, XYZ रीजंस हम देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। देखो, ट्रेडिंग का एक हार्ड ट्रूथ ये है कि यहाँ पे हर ट्रेड का रिजल्ट, हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है। तो अगर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए ट्रेडिंग में तो हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, चाहे उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले या फिर बुरे। तो क्या हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हैं एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए? अगर आपको ये डिस्कशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव और स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग डिस्कशंस के लिए। थैंक यू।